हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर 25 जून 2024। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वेरशेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालय को शामिल किया है। अच्छा, ये जो यूनेस्को है ये दुनिया के 7 जगहों को शामिल किया है। अब इन 7 जगहों में कौन सा, जैसे भारत का एक ही शामिल हुआ है, एक ही संग्रहालय शामिल हुआ है जो गुजरात राज्य है, वहां पर आपने सुना होगा भुज। भुज जो है वहां पर गुजरात राज्य में भुज है एक जगह। तो भुज में क्या हुआ था कि भूकंप के वजह से एक बार भुज में वो इतना ज़्यादा भूकंप आ गया था कि वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो सेना है, लोग हैं, तो उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उस कारण से वहाँ पर क्या स्थापित किया गया था, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। क्या स्थापित किया गया था, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय है जो भुज में स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया, ये तो मैंने बोल दिया। तो उसको यूनेस्को ने ये फ्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए भारतीय संग्रहालयों को शामिल किया। अच्छा, के लिए अभी उस पुरस्कार मिला नहीं है। दुनिया के 7 जगहों को जो संग्रहालय हैं उनको शामिल किया है। अब किस संग्रहालय को पुरस्कार मिलता है ये तो बाद में पता चलेगा। जब ये पुरस्कार मिलेगा तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन शामिल किया है, यूनेस्को ने शामिल किया है। तो ये तो मालूम हो गया कहाँ है, गुजरात में और भुज में स्थापित हुआ है। कौन सा संग्रहालय है, संग्रहालय का नाम है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय है उसका, उस संग्रहालय का नाम है। यूनेस्को वही है जो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस में है। अगर यूनेस्को की स्थापना की बात की जाती है तो स्थापना होती है 1945 में। ठीक, 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में है। वही फ्रांस पेरिस जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में कर्तात्मक स्वतंत्रात्मक जो है शब्द लिए थे, ये फ्रांस से लिए थे। इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर। अब इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष जो है आंद्रे ओवले है इसके अध्यक्ष हैं। ये तो हो गई यूनेस्को की बात हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ये 17 जून को मनाया जाता है। अच्छा, मरुस्थली होने के कारण मतलब वो ये होता है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, थार काहे के लिए प्रसिद्ध है, ये क्या है, थार ये एक मरुस्थल है। ठीक, थार एक मरुस्थल है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बारिश की संभावनाएं नहीं रहती हैं। यहाँ पर क्या है, जो खेत है वो क्या है, मरुस्थल बने जा रहे हैं। तो और वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, पानी की सुविधा नहीं है, और लोगों जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो इस कारणों से जो है वहाँ जंगल भी नहीं पाए जाते हैं, तो इस कारण से मरुस्थल हो जाता है। तो जैसे राजस्थान में थार हो गया है। अब हम अगर विश्व की बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है गिब्सन, सिप्सन और ग्रेट डिवाइडिंग, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, ग्रेट बैरियर रीफ भी है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल आपने सुना होगा जो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया हो गया है, अफ्रीका हो गया है। चीन में कौन सा है, चीन ये गोबी मरुस्थल है चीन में। और कालाहारी
बोत्सवाना में स्थित है। कालाहारी महोत्सव जो है, कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना में स्थित है। ये कुछ मरुस्थल हो गए। अगला क्वेश्चन है, पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करेगा? भाई तरंग शक्ति का आयोजन ये हर साल होता है। तरंग शक्ति ये 10 इसमें 10 देश शामिल होंगे, 10 देश की सेनाएं शामिल होंगे और ये भारतीय वायुसेना है। इंडियन एयरफोर्स जिसको बोलते हैं, भारतीय वायुसेना है। तो ये कहां पर होगा? दो जगह पर होगा। एक दक्षिण भारत में होगा, एक पश्चिमी क्षेत्र में होगा। दक्षिण भारत में और पश्चिमी क्षेत्र में दो जगह पर कौन सा अभ्यास है? तरंग शक्ति अभ्यास है। अच्छा, एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल कौन है, जो हेड कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। विवेक राम चौधरी हैं, उसके हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है? तो ये हैं देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार हैं, ये बाल पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है। भाई साहित्य अकादमी एक होता है, आपने सुना होगा बाल पुरस्कार, उसमें साहित्य अकादमी जो है, आपने सुना होगा कि साहित्य अकादमी 2023 किसको मिला है? हिंदी में मिला है संजीव को मुझे पहचानों के लिए, उनकी उपन्यास है। और एक अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर को ये हिंदी साहित्य में मिला है, साहित्य पुरस्कार मिला है। और इस साहित्य जो पुरस्कार मिलता है साहित्य अकादमी द्वारा, ये 22 भाषाओं में मिलता था 22 भाषाओं में, अब ये 24 भाषाओं में मिलता है। 24 भाषाओं में ये तो चलो ठीक है, ये तुम्हारा जो 8वीं अनुसूची द्वारा जो भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 जोड़ी गई थी, 22 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद 2 भाषाएं और जोड़ी गई, एक राजस्थानी है और एक अंग्रेजी भाषा है। वो साहित्य अकादमी द्वारा दिए 24 भाषाएं इसलिए हो गई हैं। तो इसमें अंतर है। इसे मैंने बोला कि जो साहित्य पुरस्कार है और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है, तो उसमें दोनों में अंतर है। तो किनको मिला है? देवेंद्र कुमार को मिला है। और इनके जो कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह के लिए बनाया है देवेंद्र कुमार को। और ये कहानी संग्रह कौन सा है? डॉक्टर बाल कहानियां हैं। डॉक्टर बाल कहानी जो मतलब जो है कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है और इसके जो पीएम है वो कौन है? जेलेंस्की है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसमें भारत भी शामिल हुआ है, लेकिन चीन भी नहीं, इसमें चीन शामिल नहीं हुआ है और न रसिया। भाई जो रूस है उससे ही लड़ाई थी, वही शामिल नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। शामिल होना चाहिए, या इन्होंने बुलाया नहीं है, या वो शामिल नहीं हुए। तो ये जो स्विट्जरलैंड है वहां पर शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? जो प्रेरणा स्थल है ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो हैं जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ है। अच्छा, ये प्रेरणा स्थल है क्या? प्रेरणा स्थल है कि जो मान लो महात्मा गांधी की मूर्ति हो गई है, या कह सकते हो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हो गई है, या कह सकते हो जो स्वतंत्रता सेनानी होती हैं उनकी मूर्ति हो गई है। तो ऐसे 15 मूर्ति, स्वतंत्रता सेनाओं की 15 मूर्ति और प्लस जो है
ऐसे स्मारक, ऐसे मूर्तियों को एक जगह रखना, एक जगह स्थापित करना, उसको ही प्रेरणा स्थल क्या नाम से जाना गया है। प्रेरणा स्थल उसे ही बोलते हैं। वही उसी का उद्घाटन किए हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो जगदीप धनखड़ हैं। जब उपराष्ट्रपति की बात आती है, उपराष्ट्रपति की बात आती है, तो उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? एक जो राज्यसभा या विधानसभा, मतलब जो दोनों सदन के सदस्य होते हैं, वो निर्वाचक एक मंडल होता है, वो नियुक्त करते हैं उपराष्ट्रपति में। और ये उपराष्ट्रपति में जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो उसमें निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नाम दिया है? ये महाराष्ट्र के निवासी हैं, सिद्धेश साफोर, महाराष्ट्र के निवासी हैं। इन्होंने ये संस्थापक के भाई संस्थापक भी इन्होंने किया, मतलब कि एग्रो रेंजर्स के संस्थापक भी हैं। कौन? सिद्धेश साकोर जो है, ये एग्रो रेंजर्स के संस्थापक भी हैं। और इनको यूएन ने, यूनाइटेड नेशन है, इनको अगर भूमि नाम किया है तो क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने मरुस्थलीकरण को रोका, मतलब उनकी जांच की, प्लस जो है मान लो जो है जो जैविक खेती है भाई, उसमें जो है जो जैविक कचरा है उसको खाद का निर्माण करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने सफलता से जो है उसका आविष्कार किया कि जो कचरा होता है उसका जो है हम कैसे खाद बना सकते हैं, उस पर काम किया है, इसलिए इनको भूमि नायक नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश है? ये है 6वां देश। इसके पहले 5 देश और हो चुके, 6वां देश है। डीप सी मतलब होता है कि सी मतलब समुद्र होता है, सी के अंदर क्या ढूंढना, क्या चीज़ें खोजना। सी के जो सागर है उसके अंदर जो है जैसे तेल का निर्माण है, या मतलब जो है कुछ चीज़ें ऐसे जो बहुत कुछ पाई जाती हैं, उसके जो है खोजबीन करने के लिए ऐसा मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, महिला तैराकी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एरियान टिटसम। क्या नाम है? एरियान टिटसम नाम है, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 200 मीटर रेंज का 1.1 मिनट 52 सेकेंड में तैराकी इन्होंने तैयार की है, मतलब तैराकी की है। 1 मिनट 52 सेकेंड में 200 मीटर। अब समझ लो कितनी स्पीड से इन्होंने तैराकी की है, इसलिए विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इसलिए विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ये कौन है? एरियान टिटसम है।